गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा चैप्टर नंबर 4 वीडियो नंबर 1। आज से पहले हमारे वीडियो नंबर 1, 2 और 3, 4 चैप्टर नंबर 3 के कंप्लीट हो गए हैं। आज से हमारा जो वीडियो है वो 1 नंबर चलेगा चैप्टर 4 का। ठीक है, 12th क्लास आर्ट्स और कॉमर्स के लिए। ठीक है, चैप्टर का नाम है मांग की लोच। चैप्टर का नाम है मांग की लोच। देखो, मांग का जो नियम होता है वो क्या है कि किसी वस्तु की कीमत और उस वस्तु की मांग मात्रा के मध्य विपरीत संबंध बताता है। यानी कि केवल और केवल मांग का नियम होता है वो दिशा बताता है कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप उस वस्तु की मांग मात्रा में किधर परिवर्तन होता है। अर्थात कीमत बढ़ने पर मांग घटती है और कीमत घटने पर मांग बढ़ती है। यानी केवल मांग का नियम होता है वो दिशा बताता है। लेकिन हम यहीं तक सीमित नहीं रहकर इसे आगे भी जाना चाहते हैं। यानी कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है, उसके फलस्वरूप मांग मात्रा में परिवर्तन होता है, लेकिन परिवर्तन कितना होता है ये जानना भी हमारे लिए आवश्यक है। और किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप मांग मात्रा में कितना परिवर्तन होता है इसकी जांच करने के लिए हम मांग की लोच का अध्ययन करते हैं। मांग की लोच का तात्पर्य मांग की कीमत लोच से लगाया जाता है। वैसे मांग की लोच 3 प्रकार की होती है। एक मांग की कीमत लोच, दूसरी होती है मांग की आय लोच और तीसरी होती है मांग की तिरछी लोच। लेकिन अपने जो सिलेबस में है वो केवल और केवल मांग की कीमत लोच है। मांग की आय लोच और मांग की तिरछी लोच अपने सिलेबस में नहीं है। तो हम इस चैप्टर में केवल और केवल मांग की कीमत लोच का अध्ययन करेंगे। मांग की आय लोच और तिरछी लोच का अध्ययन इसमें नहीं करेंगे। तो मांग की कीमत लोच क्या होती है कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप उस वस्तु की मांग मात्रा में होने वाले प्रतिक्रियात्मकता के अंश को क्या कहते हैं, मांग की लोच कहते हैं। दोबारा सुनना कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप उस वस्तु की मांग मात्रा में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन या प्रतिक्रियात्मकता के अंश को मांग की कीमत लोच कहते हैं। मांग की जो कीमत लोच होती है उसका जो फॉर्मूला होता है मांग की कीमत लोच। ठीक है, यानी मांग मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन बटे कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। ठीक है, मांग ईडी क्या है, मांग की लोच का संकेत है। कई जगह क्या लिखते हैं इसमें ई पी भी लिख देते हैं, कई जगह इसमें ई पी भी लिखते हैं, ई डी भी लिखते हैं। तो इसके लिए कंफ्यूज मत होना, केवल ई डी और ई पी ये केवल संकेत मात्र हैं इसके मांग की लोच के। तो मांग की लोच क्या होती है कि मांग मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन बटे कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। यानी किसी वस्तु की कीमत में जो आनुपातिक परिवर्तन होता है उस आनुपातिक परिवर्तन से उस वस्तु की मांग मात्रा में जो आनुपातिक परिवर्तन होता है उसको यदि विभाजित करते हैं तो अपने सामने क्या आती है, मांग की कीमत लोच आती है। दोबारा ध्यान रखना, आप सुन लेना कि मांग की कीमत लोच अन्य बातों के समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन होता है उसके फलस्वरूप उस वस्तु की मांग मात्रा में जो आनुपातिक परिवर्तन होता है उसका अनुपात ही मांग की कीमत लोच कहलाती है। या फिर किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप उस वस्तु की मांग मात्रा में होने वाले प्रतिक्रियात्मकता के अंश को मांग की कीमत लोच कहते हैं। ठीक है, ये मांग की कीमत लोच का फॉर्मूला था कि मांग मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन बटे कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। अब जो मांग मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन होता है ये क्या होता है, मांग मात्रा में जो आनुपातिक परिवर्तन होता है वो होता है ई डी इजिकल टू डेल्टा क्यू अपॉन क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100 और इंटू 100। ये क्या है, देखो ई डी मांग की लोच का क्या है, संकेत है। डेल्टा क्यू क्या है, मांग मात्रा में परिवर्तन। डेल्टा क्यू लिख देता हूँ, डेल्टा क्यू इजिकल टू जो होता है वो होता है Q1 माइनस क्यू, और यहाँ पे डेल्टा P है ये होता है P1 माइनस P। दोनों को ध्यान रखना, डेल्टा Q इजिकल टू क्या होता है Q1 माइनस क्यू, डेल्टा P क्या होता है P1 माइनस P। अब मांग मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन, ये क्या है, मांग मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन क्या है, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100। नीचे वाला क्या है, ये कीमत में आनुपातिक परिवर्तन, कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। यहाँ पे यदि अपन इसको 100 से 100 काट देते हैं तो अपने पास क्या बचता है
ई डी इजिकल टू डेल्टा क्यू अपॉन क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा पी अपॉन पी। ये अपना आ जाता है। इसको आगे और सोल्व करते हैं। आपको मालूम है कि कोई भी संख्या होती है जैसे 3/6 डिवाइडेड बाई 9/3, ये संख्या होती है। इसको यदि अपन मल्टीप्लाई में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, 3/6 इंटू 3/9। किससे कट जाएगा, 3 से 3 कट जाता है, बचता क्या 1/6। इसी प्रकार क्या करते हैं, इसी फॉर्मूले को भी क्या कर लेते हैं अपन, चेंज कर लेते हैं। तो चेंज करेंगे तो क्या होगा, इसमें डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू पी अपॉन डेल्टा पी, डेल्टा पी। इसको यदि और आगे अपन सिंपली तरीके से लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं कि ई डी इजिकल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। यहाँ माइनस का साइन होता है क्योंकि मांग की कीमत रोज क्या होती है, ऋणात्मक होती है, अर्थात किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांग मात्रा में विपरीत से बताया जाता है, इसलिए इसके साथ ऋणात्मक साइन होता है। ये अपने मांग की कीमत रोज का क्या है फॉर्मूला, ये मांग की कीमत रोज का फॉर्मूला है। अब यदि अपने को इसमें से किसी भी प्रकार का कोई सवाल पूछा जाता है तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, डेल्टा क्यू फिर मैं बता देता हूँ, डेल्टा क्यू इजिकल टू होता है Q1 माइनस क्यू और डेल्टा P इजिकल टू होता है P1 माइनस P। ठीक है, Q1 क्या होता है, Q का मतलब होता है प्रारंभिक मांग मात्रा, प्रारंभिक मांग मात्रा। P का मतलब होता है प्रारंभिक कीमत, यानी जब किसी वस्तु की कीमत इतनी थी तो मांग इतनी थी, अब कीमत बढ़कर इतनी होगी तो मांग बढ़कर इतनी होगी। तो प्रारंभिक कीमत P होता है, प्रारंभिक मांग मात्रा Q होता है। कीमत में परिवर्तन यानी बाद की कीमत, बाद वाली कीमत की और बाद की मांग मात्रा, यानी कीमत में परिवर्तन के पश्चात की मांग मात्रा क्या होती है, Q। तो सबसे पहले अपने को डेल्टा Q और डेल्टा P दोनों है। अब अपने को एक इसमें सवाल देखते हैं, अपने बुक में दे रखा होगा शायद सवाल, इसमें देखते हैं कि किसी वस्तु की कीमत 10% गिरने पर, यानी किसी वस्तु की जो कीमत है वो क्या होती है, 10% गिरती है। किसी वस्तु की कीमत 10% क्या होती है, गिरती है। गिरने का मतलब क्या है, घटती है। क्या होती है, घटती है। और जब घटती है तो उसके साइन किसका होगा, माइनस का होगा, यानी घटने का मतलब क्या है, माइनस हो रही है। ठीक है, कब, जब कीमत 10% घटती है, कब, तब 10 इकाई से बढ़कर 14 इकाई हो जाती है। तो उस वस्तु की मांग पहले कितनी थी, 10 इकाई थी, और उससे बढ़कर कितनी हो जाती है, 14 यूनिट्स हो जाती है, इकाई हो जाती है। यानी जब किसी वस्तु की कीमत 10% घटती है तो उसके फलस्वरूप उस वस्तु की मांग मात्रा 10 इकाई से बढ़कर कितनी हो जाती है, 14 इकाई हो जाती है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि मांग मात्रा बढ़ रही है, इसका मतलब है कि कीमत क्या होगी, घटेगी। यदि यहाँ पे लिखता हूँ 10% कीमत बढ़ती है तो निश्चित है कि यहाँ पे यदि मांग का सामान्य नियम लागू करते हैं तो 10 से कम होती मांग मात्रा, यानी कीमत बढ़ती ना तो मांग मात्रा क्या होती, घटती। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, कीमत घट रही है, इसलिए मांग मात्रा क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब अपना फॉर्मूला क्या होता है मांग की लॉस याद करने का, कि ई डी इक्वल्स टू मांग मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन। मांग मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन क्या होता है, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100, और कीमत में आनुपातिक परिवर्तन कितना है, माइनस के 10। अब अपने को मांग मात्रा में जो आनुपातिक परिवर्तन है वो ज्ञात कर लो। पहले मांग मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन ज्ञात करते हैं कि मांग मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन कितना, देखो डेल्टा क्यू, क्यू में कितना परिवर्तन हुआ, डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू ये क्या होता है, Q1 माइनस क्यू। Q1 कितना है 14, क्यू कितना है 14 माइनस की 10, उसमें कितना हो गया 4, ज्ञात कर लो। 4/, क्यू क्या है, प्रारंभिक मांग मात्रा 10/10 इंटू क्या है 100, 10 से 10, इससे इस इंटू करोगे तो यानी कितना 40%, कितना आ गया 40%, 40% आ गया अपना किसमें, मांग मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन। यानी कि जब किसी वस्तु की कीमत 10% गिरती है
तो उसकी मांग मात्रा में 40% की क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। तो सोल्व कर लो इसको। ई डी इक्वल्स टू माइनस का साइन क्या होगा, होगा इसमें, क्योंकि किसी वस्तु की कीमत और मांग मात्रा में विपरीत संबंध है। तो 40 डिवाइडेड बाई 10, माइनस से माइनस गया, एक जीरो से एक जीरो गया, बच गया कितना 4। तो ई डी इक्वल्स टू क्या आ गई, मान की लो कितनी आ गई 4। ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको नोट्स लिखवा रखे हैं, उस नोट्स में देखना, नोट्स लिखवा रखे हैं, उन नोट्स में देखना एग्जाम्पल लिखवा रखे हैं मैंने 4-5 बच्चों को, तो वो एग्जाम्पल आपको कॉपी में करने। यदि मैं डायरेक्ट ही आपको बोल दूं कि जब किसी वस्तु की कीमत 10% बढ़ती है या 20% बढ़ती है, जब किसी वस्तु की कीमत 20% क्या होती है, मैं बोल रहा हूँ बढ़ती है, बढ़ने का मतलब है कि प्लस हो रही है, ठीक है, तो उसके फलस्वरूप उस वस्तु की मांग मात्रा में 30% की क्या होती है, गिरावट होती है, यानी कमी होती है। यानी जब किसी वस्तु की कीमत 20% बढ़ती है, यानी 20% आनुपातिक परिवर्तन होता है, तो उसके फलस्वरूप उसकी मांग मात्रा में क्या होता है, 30% के आनुपातिक परिवर्तन होता है। लेकिन कैसा होता है, घटती है। तो ई डी इक्वल्स टू क्या होता है, मांग मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन कितना है 30%, और कीमत में आनुपातिक परिवर्तन कितना है 20%। डायरेक्ट दे रखा है अपने को, मांग मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन और कीमत में आनुपातिक परिवर्तन निकाल कर दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, अपने को 0 से 0 गया, इसमें इसको डिवाइड करोगे तो ई डी इक्वल्स टू क्या होगी, माइनस का 1.5। अपने 30% गिर रही थी तो माइनस था, इसके साथ भी क्या होगा, माइनस होगा, माइनस माइनस होकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 1.5, यानी अपनी मांग की लोच होगी। इसके अलावा यदि अपने को कभी कभी क्या होता है, जैसे मैं लिख दूं कि एक वस्तु की कीमत है, यानी जब किसी वस्तु की कीमत किसी वस्तु की कीमत P कितने रुपए थी, 10 रुपए थी, तो इसकी जो मांग मात्रा थी वो कितनी थी, 40। ठीक है। अब इस वस्तु की जो कीमत थी वो बढ़कर क्या हो गई, P1 कितनी हो गई, 15 हो गई, तो इसकी जो मांग मात्रा थी वो बढ़कर कितनी हो गई, 25 हो गई, यानी ये क्या होगी, Q1 हो गई। अब देखो, जब किसी वस्तु की कीमत 10 रुपए प्रति यूनिट थी, तो उस पर 40 इकाई क्या होती थी, डिमांड होती थी, मांग होती थी। लेकिन अब क्या हो गई, कीमत बढ़ गई, और कीमत बढ़कर कितनी हो गई, 15 रुपए प्रति यूनिट हो गई, तो इस वस्तु की जो मांग मात्रा थी वो घटकर कितनी हो गई, 25 हो गई। तो मांग की कीमत रोज के हाथ कीजिए। ठीक है। तो मांग की कीमत रोज के याद करने का फॉर्मूला था, ई डी इक्वल्स टू माइनस की डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू टी अपॉन क्यू अपना दे रखा है। ठीक है, साइन होता है। अब देखो, इसमें सबसे पहले को क्या, किसकी आवश्यकता है अपने को, डेल्टा क्यू, और डेल्टा क्यू इक्वल्स टू क्या होता है, Q1 माइनस की क्यू। Q1 कितना दे रखा है इसमें, देखो 40, और Q1 दे रखा है 25, और Q कितना दे रखा है 40, तो 25 माइनस की 50 क्या आ जाएगा अपने पास, माइनस की 15 लिख दो, माइनस के 15 डिवाइडेड बाई डेल्टा पी, और डेल्टा पी क्या होता है, डेल्टा पी इज इक्वल टू P1 माइनस की P। P1 कितना दे रखा है 15, माइनस की 10, P दे रखा है कितना आ गया, प्लस के 5 लिख दो, प्लस के 5 या प्लस नहीं लिखते तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब P क्या थी अपनी प्रारंभिक 10, और Q क्या थी अपनी प्रारंभिक 40, लिख दो 40, सोल्व कर लो, एक जीरो से एक जीरो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ई डी इक्वल क्या हो गया, 15 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 1/4, इसको इससे काट सकते हैं कितने, 3, तो ई डी इक्वल क्या हो गया 3/4, डिवाइड करके यहाँ पे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आगे सोल्व कर दो, ई डी इक्वल टू डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, देखो 3 डिवाइड किससे करना, आपको 4 से करना है, नहीं जा रहा पॉइंट लगा दो, 0 उतार लो, 7 चौक 28, यानी 0.205, यानी 75, यानी ये क्या आ गई अपनी मांग की कीमत रोज पार। ठीक है, कर लोगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको बुक में मिल जाएंगे, उनको सॉल्व करना। यदि फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप क्लास होती है 9:30 बजे से लेके और 10 बजे तक, उस समय आके आप क्लास में संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो नंबर 1 था ये, चैप्टर नंबर 4 का। ठीक है, कल ट्यूसडे को वीडियो नंबर 2 आ जाएगा आपके पास।